हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरैन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जिसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या मजहबी आज़ादी का हक उर्दू में। ये कौन से आर्टिकल के अंदर था? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 की। ये हमें कहता है हम किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, खुद फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानना चाहते, यानी हम एथीस्ट बन के रहना चाहते हैं, तो हमें ये भी प्रोवाइड करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। यानी हम किसी भी आइडल की वर्शिप भी कर सकते हैं। आइडल वर्शिप बेसिकली कहने का हम कोई सा भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आर्टिकल जो 26 है ये हमें प्रोवाइड करता है हम अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं। और इसके अंदर हमें राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट है यहाँ पर, राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे कि हम जानते हैं जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, जो ये 7 हुए करते थे, लेकिन अब ये 6 से रहा, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए या उसको सेव करने के लिए कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन खोलता है, लाइक हिंदू स्कूल या मुस्लिम स्कूल, सिक्स स्कूल, इसमें माइनॉरिटीज़ वाले नहीं हैं, वो अलग हैं। हिंदूज भी हैं जो मेजॉरिटी में, वो भी आते हैं, वो भी अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें यहाँ पे क्या राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट बन जाता है आर्टिकल 26 में। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है कि हम अब किसी भी रिलीजन को फैलाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए टैक्सेस को लेवीड यानी नहीं कर सकते, यानी टैक्सेस नहीं लगा सकते। या तो किसी भी धर्म के नाम पर हम किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकते या उसको टैक्स दे नहीं सकते। जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, रिलीजियस टैक्स लिए जाते थे, अब ये पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्टिकल 28 की बात करते हैं। इसमें उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की ही बात करी है। इसमें 4 डिवीजन करी गई हैं। एक तो पहले जो होली ओन्ड होते हैं स्टेट यानी जो स्टेट स्कूल यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स इसके अंदर आ गए, उसके अंदर आप रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, रिलीजियस फेस्टिवल्स को नहीं सेलिब्रेट कर सकते। सेकेंड आपका आता है फंडिंग एंड रिकॉग्निशन। इसमें गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो गए, इसके अंदर फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल को हम नहीं कर सकते। इसी तरह इसमें भी हम नहीं कर सकते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स को जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो गए। आपका थर्ड आता है ओनली रिकॉग्निशन। उसके अंदर हम कर सकते हैं रिलीजियस फेस्टिवल को कर सकते हैं। एंड फोर्थ हो गया आपके जो चैरिटी पर हो गया, उसके अंदर हम जो रिलीजन है कंपल्सरी भी करा जा सकता है, जैसे मदरसा हो गया, उसके अंदर आप रिलीजन को कंपल्सरी भी कर सकते हैं। तो ये था आपका फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। तो हमने देखा भारत के संविधान ने हमें कितनी सारी फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती हैं, और हमें इसलिए आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। मज़हब की बुनियाद पे लड़ाई झगड़ा करना बेवकूफ़ी है एक तरीके की। हम क्यों मज़हब के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं? हमारे आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन को लेकर हो गया, जेंडर बायसनेस हो गया, हमारे वाटर की कितनी ज़्यादा स्कार्सिटी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखिए, क्या मज़हब के नाम पे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात पे मुझे एक इकबाल साहब की एक लाइन याद आती है जो बहुत कॉमन है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, और हिंदुस्तान हमारा हमारा। जय हिंद।